कलयुग की आयु 120 वर्ष, 4 भाग ब्रह्मा ने किया। दूसरा कलयुग 60 वर्ष का होगा, जवानी बचपन बाबा 60। लंबाई कितनी हो गई? 3.5 हाथ, 7 की आधी। अभी आप लोग घर जाइएगा, डंडा लीजिएगा, यही नापना एक भी, और डंडे सही नापो, आप 3.5 हो गए। होगलोसिया बड़ा में चल 3.5 हाथ सब हो गए, कई 3.5। तीसरा कलयुग होगा 30 वर्ष का, जवानी में और छोटे लोग हो जाएंगे। अंतिम कलयुग 12 वर्ष का होगा, कुत्ते की मौत लोग मरेंगे। अंतिम कलयुग 12 वर्ष का, जवानी बचपन 5, 6, 7, 8 वर्ष की बच्चियों के घर से बच्चे पैदा होंगे। इतने सब होगा। पहचान खत्म हो जाएगी। माता अपने पुत्र को नहीं पहचानेगी, पुत्र माँ को। बच्चा देखा उसे चिड़िया चलेगी, बच्चा उधर चला गया। भाई बहन को नहीं पहचानेगा, शादी कर लेगा, मांग भर देगा। बहन भाई को नहीं पहचानेगी, पकड़ लेगी हाथ। माता पुत्र को नहीं पहचानेगी, पहचान समाप्त हो जाएगी। ऐसा कलयुग प्रकार होगा 12 वर्ष। जब पाप बस जाएगा हृदय में, शरीर गंदा हो जाएगा, गंदा पानी पीने मिलेगा। आप निर्मल जल पी रहे हैं, ये देखिए। अब तब गंदा नाला बह रहा है, वो पीना पड़ेगा। मन में गंदगी होगी, गंदा पानी। हाँ, फिर क्या होगा? पेड़ों की छाल खाएंगे, पत्ता चबाएंगे, जानवरों कच्चा मांस खाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। आज मानो जैसे थे, कोई पहचान नहीं, तुझे फिर हो जाओगे। बाह कभी यहाँ तक आती, कभी यहाँ चली जाती, कभी यहाँ जाती है, फिर यहाँ आ जाती है। कई लोग बेल बॉटम पहनते के सफेद मोहरी वाला पहनते हैं, कभी यहाँ फटा वाला आ गया। ओह, भिखारियों का कपड़ा हो गया, यहाँ फटा रहता है, ऐसा कहते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा समझ में आता है। फिर वही बात आएगी, पेड़ फल नहीं देंगे। आप तो देख रहे हैं फल, तो नहीं पाएंगे। भैया केला के पेड़ है, आम का पेड़ है, कैसा होता था? आम तो फलवा ऐसा होता केला, आप नहीं पाएंगे। आम ऐसा होता, पेड़ देखो फल नहीं। फोटो में देखोगे, हमारी पुस्तकें रहेंगी, ग्रंथ हमारा रहेगा कि जरा केला का फल, भैया ऐसे होता केला इस पेड़ में, ऐसे होता केला, भैया इसमें आम फलता था, बैंगो ऐसा होता था आम। फोटो में आम खाता हुआ। ये धान का पेड़ है, लोग भात खाते थे, कैसा होता था? पेड़ देखेंगे, भात नहीं पाएंगे। फोटो में भात खाता हुआ आदमी, रोटी खाता हुआ आदमी, ये रोटी का पेड़ है, गेहूं। पेड़ देखोगे सब रहेंगे, लेकिन फल नहीं मिलेगा। 821 वर्ष का जो रह जाएगा। दक्षिण भारत में संभल नाम का एक गांव होगा, उस गांव में विष्णुजस शर्मा नाम का एक गौड़ ब्राह्मण होगा। विष्णुजस शर्मा नाम का गौड़ ब्राह्मण होगा, उसी घर में पूजा पाठ होगा। पूरे भारतवर्ष में उसी घर में पूजा पाठ होगा। उसकी पत्नी का नाम कालिंदी होगा, उसकी एक बेटी पैदा होगी, काली उसका नाम होगा। जब काली 8 वर्ष की हो जाएगी, उसके पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न होकर उसके पेट में आ जाएंगे। बोलो बलराम चंद्र, बिना शादी ब्याह की भगवान गर्भ में आएंगे, पूजा पाठ से खुश होकर। क्यों? वो किसी ब्याह ही नहीं करेंगे, सब पापी है। जो पूजा पाठ कर रही है, किसी ब्याह करेंगे, सब पापी है। भगवान उसकी पूजा सफल हो जाएंगे, इसको कलंक नहीं लगेगा, पेट में आ जाए, घर से बच्चा पैदा होगा। बोलो कल की भगवान की जय। कल की कहते जो कलंक से पैदा हो गया, शादी में आ गया है, भगवान का नाम होगा कल की भगवान। तलवार हाथ में होगा, घोड़े पर बैठेंगे, 999 अधर्मी मारे जाएंगे, आपका कोई एक बचेगा, एक धर्मात्मा बचेगा। तब सत्युग का विस्तार होगा। बोसिया बलराम चंद्र की जय। तब सत्युग का आरंभ होगा, इतनी जल्दी नहीं, तब सत्युग आएगा, फिर ही क्रम चलता रहेगा। आपने सृष्टि का विस्तार सुना कि कलयुग ने राजा परीक्षित से बताया, खुश हो गए, ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन महाराज रहने का स्थान तो कहाँ रहूँ मैं? राजा ने कहा तो दुष्कर्म करते ही पकड़ा गया है, बुरा काम, इसलिए जितने बुरे काम हैं वही रहना। नंबर 1 क्या दिया? व्यसन, बुराई, हत्या,
चोरी चूली झूठ की, जहाँ ये होता वहाँ रहना। दूसरा मदिरा पान, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पान करने वाले के ऊपर रहना। मदिरा पान करने वाला किसी को पहचानता नहीं। अकबर बादशाह हाथी पर जा रहे हैं, एक सलामी आया, कहा बोल बे तेरी हाथी कितने के? कहा 20 रुपये। इसका दिमाग खराब हो गया। सरकार मारो मत उसको बंद करा दिया, बंद कर दिया गया कारागार में। प्रातः होते दिल्ली का कोर्ट नगर हाजिर हुआ, गिरगिरा रहा है, बहुत मेरी हाथी कितने खरीदेगा? सरकार मैं आपके चरणों की धूल नहीं खरीद सकता। तब मेरी हाथी खरीदा था, मैं नहीं खरीदा था। खरीदने वाला राथीलाल भाग गया, राथीलाल सब कर गया। कहा देखो राजा, ये शराब में कल भी रहता है, वहीं तो रहना। न हत्या करनी चाहिए, न चोरी करना चाहिए, चोरी करना चाहिए, न बेईमानी करना चाहिए। यहाँ कल भी रहता है। हत्या करने वाले की आत्मा चैन नहीं पाती। आज कथा सुन लोगे, हत्या नहीं करोगे, कितना मूड गर्म होगा। जवान कोई घर में मर गया तो एक बात ताकोगे, ओहो मैंने वो न किया होता मेरे घर में न होता, क्योंकि मन सबके घर में होता है। मैंने वो न किया होता मेरे घर में बच्चा न मरता, मेरे इन मत आत्मा चैन नहीं लेने देगी जीवन भर। अब मरने के बाद क्या गति होती है भगवान ही जाने। बोलो बलिया वाले की कल जो सवाल रहता है तो लोग ऐसा काम करते हैं। नंबर 3 क्या दिया? नारी और नारी चरित्रहीन, जो अपने पति के अलावा दूसरे पति का व्यवहार करती है वो चरित्रहीन।